कुंडली का बहुत महत्व रहता है क्योंकि कुंडली से ही हम अपने जीवन के बारे में जान पाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के बारे में उसमें पता होता है। क्या कुंडली से ये जानकारी मिल सकती है? बहुत से लोग हम देखते हैं ना आज की यूथ जनरेशन कि प्यार में धोखा मिल जाता है, कारण नहीं पता होता है क्यों मिलता है, एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। अगर हम कुंडली को इसमें देखें, क्या कुंडली में कोई ऐसा योग होता है कि जिससे प्यार में धोखा मिला उसके बारे में पता लग सके? कारण देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो कुंडली ही विषय नहीं है जी, हमारा ज्योतिष बहुत विस्तार है। शायद जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो सनातन से और हमारे भारतवर्ष से उत्पन्न हुआ है। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताता हूँ। जी बिल्कुल। रेकी, क्या रेकी कहते हैं ना उसको? हाँ, हीलिंग टेक्निक, रेकी ही कहते हैं ना शायद। इस प्रक्रिया को आज हम लोगों को क्या लगता है कहाँ से हमने अडॉप्ट किया? लोग बात हैं जापान से, जापानीज, जनरली यही लोग। हाँ जी। आपको पता है सबसे पहले जो हीलिंग की प्रक्रिया है वो किसने किया था? राम जी ने किया था गौतम की ऋषि अहिल्या के ऊपर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी ने ये शब्द कहा था भगवान राम से। जहां पर स्पर्श किया, स्पर्श चिकित्सा ही कहते हैं ना रेकी को, हीलिंग प्रक्रिया स्पर्श चिकित्सा। तो जहां पर सिर्फ स्पर्श किया और स्पर्श करने से जो स्त्री स्वयं पत्थर बन गई थी, वो पत्थर की नहीं थी। किसी के ऊपर ब्लेम लगा दिया जाए, छल किसी के साथ किया जाए और उसको त्याग दिया जाए तो जनरली पत्थर ही हो जाता है। आपके कैरेक्टर पर अगर उंगली उठा दिया जाए तो शायद अपने आप को खो चुके होते जी बिल्कुल। लेकिन सिर्फ स्पर्श करके, स्पर्श भी नहीं किया, सिर्फ चरण की रज उनको स्पर्श हुई और वो दोबारा अपने वास्तविक जो स्ट्रेस था, जो डिप्रेशन था, जो नकारात्मकता थी, उससे दूर हो गई। तो हीलिंग प्रक्रिया अगर कहीं प्रारंभ हुई तो भारत में प्रारंभ हुई। तो सिर्फ ज्योतिष नहीं है भविष्य को जानने का तरीका। सनातन धर्म के अंतर्गत व्यक्ति के चेहरे की बनावट, व्यक्ति के चलने का तरीका, व्यक्ति के देखरेख का तरीका, भी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे जी कि अगर भगवान ने किसी को कोई सुंदर बनकर आया है ना, क्यों आप ही सुंदर क्यों, दूसरा वाला सुंदर क्यों नहीं? बिल्कुल। हाँ? तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके प्लैनेट एस्ट्रोलॉजिकली स्ट्रांग हैं जी। आप में परमात्मा तत्व, आप में पॉजिटिविटी, आप में सात्विक तत्व विद्यमान है। आपके प्लैनेट स्ट्रांग होंगे तो ज्योतिष में किसी की शकल को देख करके, किसी की आवाज को सुन करके आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की लाइफ में चल क्या रहा है, इस व्यक्ति की लाइफ में हो क्या रहा है। उसके लिए आप हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा, ये बहुत सारी चीजों पर काम करते हैं। हाँ, आपने कुंडली की बात की है। यस, मैंने अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ज्योतिष क्या है। हाँ। तो ज्योतिष यही तो है भाई कुंडली की। आप इससे क्लियर कर सकते हो ना कि आपको एक्चुअल में मिलना क्या है। क्या आपके जीवन में प्रेम लिखा हुआ है या नहीं लिखा है? आपको प्रेमी प्रेमिका मिलना है या नहीं मिलना है? भाई हमारे जीवन में नहीं प्रेम लिखा तो हम दूसरी चीज पर काम करें, काहे उसमें टाइम बर्बाद करें? अब सुन करके भी आदमी नहीं बर्बाद कर रहा है। प्रॉब्लम यही है कि आप बता भी देंगे कि ऐसा नहीं होगा, हाँ, तब भी कुछ कर दो, हाँ, कुछ उपाय कर दो, कुछ बता दो, यही चाहिए। हाँ, तो उसमें क्या है कि जब आप कुंडली की बात करें, मैं थोड़ा सा उसको और क्लियर कर दूं। फिफ्थ लग्न एक व्यक्ति होता है, एस्ट्रोलॉजिकल आप तो देखती हैं। तो लग्न एक व्यक्ति है, पंचम भाव प्रेमी या प्रेमिका है। तो अगर लग्नेश का और पंचमेश का संबंध है, अच्छे हाउस में है, इट मीन्स कि प्रेम संबंध बनेगा। उन दोनों का संबंध मिलाकर 7th हाउस से है, इट मीन्स वो प्रेम संबंध मैरिज में कन्वर्ट होगा। अगर वो 6, 8, 12 में दोनों प्लैनेट चले गए हैं तो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या सिर्फ कुछ शारीरिक जरूरतों का प्रेम संबंध है, वो एक्चुअल में प्रेम संबंध नहीं। अगर लग्नेश पंचम भाव को देख रहा है और पंचमेश लग्नेश को नहीं देख रहा, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो आप किसी को प्रेम करते हैं लेकिन सामने वाला या सामने वाली प्रेम नहीं करता है या नहीं करती है। इसके कारण आजकल बहुत घटनाएं आप देखने को पाते हैं।